दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। अरे बड़ा भयंकर जोश में बोल रहे हो। जय हिंद दोस्तों। तो जय हिंद तो जोश में ही बोला जाएगा ना यार, जय हिंद। तो बिल्कुल। गौरव भाई आज यार अपनी नजरों से एक क्लिप गुजरा जमूड़े का। पाकिस्तानी जो जमूड़ा है भाई, बहुत खतरनाक आदमी यार। इसकी बातें सुन के ना गौरव भाई मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, तीनों के तीनों टांगे कांप रही है मेरी भाई। आज मतलब कंपन हो रहा है तीनों टांगों में। इतनी सर दो खतरनाक टांगे बातें में कर रहा है भाई। सर दो टांगों में कंपन हो तो सर फिर भी चलता है, तीसरे टांग में कंपन होता है तो सर अंजाम ठीक नहीं होता उसका। अरे यार जमूड़े ने यार बहुत खतरनाक बातें करी है यार, और इतनी खतरनाक बातें मतलब इनको वैसे काउंटर करने का काम हमारी गवर्नमेंट का है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है गौरव भाई। मतलब इतना सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है। मतलब ऐसा हर ऐसा दिन कोई प्रोपेगेंडा ना है कोई जिसको लेके गौरव भाई हमारे इंडियंस भी भरोसा कर लेते हैं। ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से। देखो हाँ, ये बात हम्म। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हर दिन सर, हर दूसरे दिन कोई ना कोई जो है ना नया सोसा छोड़ रहा है पाकिस्तान, और हम्म। फेक न्यूज़ का हम्म। एआई के थ्रू। और जब इसको फैक्ट चेक करा जा रहा है तो हम मैं देख रहा हूँ जो पीआईबी, जो इंडिया की तरफ से आई थिंक हम्म। फैक्ट चेक जो होता है यहाँ एक्स के ऊपर में, हम्म। ट्विटर पे वगैरह वगैरह, या फिर हमारी जो मीडिया है, तो सर 24 घंटे के बाद जो है वो बताते हैं अरे ये तो फेक न्यूज़ था यार, लेकिन तब तक हाँ, तो मामला 24 खराब हो घंटे। चुका होता है। हम्म। हाँ, 24 घंटे में तो यानी कितनी स्प्रेड हो जाती है भाई पूरी दुनिया में ये फेक न्यूज़ जो बिल्कुल। पाकिस्तानी फैलाते हैं। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इस पे कुछ कड़ा काम करो भाई। लेकिन हमारा काम है गौरव भाई, वो हम अपना काम करते रहेंगे। हम तो इनको तुरंत पेलते रहेंगे पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी जैसे ही प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे, हमारे सामने न्यूज आती है, हम सभी भाई लोगों के सामने लेके आते हैं और हम अपने तरीके से इनको पेलते हैं। आपको तो पता ही है, मजे भी लेते हैं और उनके पेलते भी हैं। तो गौरव भाई जो जमुड़िया का वीडियो है, पहले उसी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले उसी वीडियो की तरफ चलते हैं और भाई लोगों का भी कोशिश करते हैं, भाई लोगों के भी तीनों की तीनों टांगे कांप जाए। भाई लोग अगर आपकी तीनों टांगे कांप रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई वीडियो प्ले करते ये फ्रांस की जो कंपनी राफेल बनाती है, डसॉल्ट, डोसाल्ट। इसने इंडिया की हुकूमत को और वजारत दफा को एक ख़त लिखा है। और ख़त में अच्छी खासी उन्होंने डांट पलाई। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीक़ाकार है कि राफेल, जो कि एक जंगी जहाज़ है, और हमारी एक, हम उसको बनाते हैं, हमारी एक रेपुटेशन है, हम मतलब हमारी कुछ कोई सीक्रेसी होती है हर कंपनी की, हर कारोबार की। और आपका सोशल मीडिया जो है वो राफेल के बारे में पता नहीं क्या क्या रोज़ाना के हिसाब से बकता रहता है। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाहिर है कि फिर आपकी तरफ से जाती है और वो सोशल मीडिया में जा रही है। और फिर ये हैं। कि राफेल की डिलीवरी के हवाले से बड़ी अजीबोगरीब जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो जाहिर है कंपनी ने फिर उसमें अपनी रेपुटेशन की को फ़र्क पड़ते हुए देखा और एक दबाव महसूस किया। तो उन्होंने ख़त लिखा है बाकायदा तौर पे, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बंद की जाए ये सारी जो सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है। आपको पता है कि गोदी मीडिया और भारत का सोशल मीडिया तो बस छोड़ ही दें कि क्या क्या उसमें हो रहा होता है। मतलब बंदा अच्छा। यकीन नहीं करता कि ये कोई मीडिया कहलाने के काबिल भी है या नहीं आह, है। जो कौन उनके बोल रहा मुंह में आता है, जो उनके दिमाग में आता है, वो सबका सब उंडेल देते हैं। है? ओ ये बोलते भी नहीं, उंडेलते हैं, उगल देते हैं। तो भाई बोल कौन अब रहा है? उन्होंने ये कहा है अपने लेटर में, डसॉल्ट कंपनी ने, उन्होंने कहा है कि ये देखें, ये जो दबाव बढ़ाया जा रहा है कि हम राफेल एम तैयारे जो हैं वो जल्दी भारतीय हुकूमत के और एयरफोर्स के हवाले करें, ऐसा नहीं हो सकता। और अब इंडिया की तरफ से दबाव बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि उनका तेजस गिर गया। तेजस गिर गया तो उनका पूरा तेजस ही गिर गया। जितने भी तैयारे हैं, जितना ये वो प्रोजेक्ट था, वो आप समझें कि अब दफन हो गया। आर्मेनिया ने हाँ। लेने से इनकार कर दिया। आपने ये खबर तो देख ही ली होगी कि हाँ। आर्मेनिया जो है वो इसलिए तेजस ले रहा था कि वो इंडिया को खुश कर सके। तो अब उन्होंने वो राफेल का ऑर्डर दिया हुआ था, तो अब वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके हवाले किए जाए। कंपनी क्या कहती है, ये सुनने वाली बात है। कंपनी ये कह रही है कि भाई वो जो 10 हफ्तों की ट्रेनिंग है ना आपके
पायलट्स को, वो देना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा एसओपी है, ये एग्रीमेंट का हिस्सा, हम उसके बगैर आपको राफेल नहीं देंगे। इसलिए कि उनका तजर्बा बहुत तल्ख हुआ है कि इनके पायलट्स ने राफेल उड़ाए और ये राफेल गिर गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये आपके पायलट आएंगे, उनको हम 10 हफ्तों की ट्रेनिंग देंगे, उन ट्रेनिंग में उन्हें बताएंगे कि जहाज उड़ाना कैसे, भाई गिराना नहीं है दोबारा, तो उसके बगैर हम आपको तैयारे नहीं दे सकते। तो ये है उनकी जो असल में बहुत ज्यादा इंडिया की इस वक्त सुबकी हुई है, और उस कंपनी ने उनको बकायदा डांटा है कि बंद करें ये सब कुछ। ओके ओके डीसी, मैं तुम आगे कुछ बोलो, मैं 2 आर्टिकल दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला आर्टिकल जो ये खुद कह रहा है अभी, फ्रांस वाला, कितने बड़े पाकिस्तान ने नया घटिया हरकत शुरू करा डीसी की, फेक न्यूज फैलाते हैं और उसी के ऊपर कंटेंट बना देते हैं। ठीक है, पहले अच्छा, तो देखो आप चल रहा फ्रांस है। वाला दिखा देना, आप अपना फ्रांस वाला दिखा देना, लेकिन यहाँ पे जो आर्मेनिया का बोल रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है सर। आर्मेनिया से भारत की कोई बात ही नहीं हो रही थी तेजस को लेके। मैं दोनों दिखा देता हूँ ठीक सर, है? हाँ, मैं दोनों एक बार आर्टिकल यहाँ रख देता हूँ सर, उसके बाद आप अपनी बात भी कहते रहना। ओके, पहले मैं चलिए। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये फ्रांस वाले मुद्दे का, और ठीक है। आप सर ये देखें। ठीक है, इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ये लीजिए सर। ठीक है, यहाँ पे फुल स्क्रीन लेआउट, यस, ये फेक न्यूज है पाकिस्तानी, हमेशा की तरह जो पाकिस्तान ये कह रहा है इंडियन मीडिया को, इंडियन मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, दिस दैट ये वो। ठीक है, ये देख लो भाई। ठीक है, किस तरीके से ये राफेल ने खुद रिजेक्ट करा है इस चीज को। ये तो भाई मैन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बकवास कर रहा है, ये मैन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान के। चलो ठीक है, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करे तो वो बात अलग है, फैलाते हैं ये झूठी खबरें। नहीं, ये पैटर्न में देख रहा हूँ काफी दिनों से, ये पैटर्न में काफी दिनों से देख रहा हूँ डीसी इनका, कि ये क्या करते हैं कि एआई से फेक न्यूज चलाते हैं। जैसे पहले राफेल का एक कोई मरीन कमांडर था, उसका एक चला दिया, जियो टीवी ने, हामिद मीर ने उठा दिया उस वीडियो को सर, हामिद मीर ने। सोचो, ये है इनके जुलाले मुनीर लेने वाले पत्रकार, हामिद मीर ने उठा दिया कि देखिए जी ये वो राफेल ऐसा वैसा दिस दैट। ये जो फ्रांस के उसकी मरीन की बात कर रहे हो ना, जो नेवी का ऑफिसर था गौरव भाई, उसी खबर को मैंने ग्रुप पे सर्च किया, मैंने ग्रुप से पूछा, मैंने कि भाई सच में राफेल के किसी उसने बयान दिया है या नहीं दिया। भाई साहब ग्रुप ने भी हाँ बोला कि हाँ ये बयान दिया है। फिर बाद में भाई साहब पता चलता है कि ये एडिटेड था उसका वीडियो। सर ग्रोक तो वही बताएगा जो ग्रोक के डिटेल्स में, ट्विटर के डिटेल्स में है। अगर किसी ने पोस्ट करे हैं 10 20 50 60 अकाउंट से पोस्ट हो गया ना, तो ग्रोक उसको सही मान लेता है। ठीक है, इस बात को समझो, और पाकिस्तानी सर ये काम करते हैं। अच्छा, ये भी आर्टिकल में दिखा देता हूँ बाय द वे, जो तुम तेजस की बात कह रहे हो, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आर्मेनिया से भारत का तेजस का कोई भी ऑफिशियली बातचीत नहीं चल रहा था ना। आर्मेनिया ने इसके ऊपर जो बात हो रही है कि सस्पेंड कर दिया आर्मेनिया ने तेजस का डील, तो आर्मेनिया ने, और आर्मेनिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हमने जो है वो डील को सस्पेंड कर दिया है, जो बातचीत थी उसको हमने रोक दिया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट दोस्तों ऑफिशियली नहीं है, क्योंकि बातचीत हो ही नहीं रहा था। उस जगह सर सुखोई को लेके बात हो रही थी, सुखोई 30 को लेके उस जगह सुनने में मिल रहा है, अब वो भी कंफर्म नहीं है सर, वो भी कंफर्म नहीं है। ये हमारा जो है इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग जो है IDRW, जो कि बड़ा ही क्रेडिबल है, ठीक है, इसने यहाँ पे खुद लिखा है सर कि ये पे आप एक आखिरी लाइन अगर आपने उसको पढ़ो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ खुद लिखा हुआ है कि नाइदर द इंडियन गवर्नमेंट और ना ही HAL, ठीक है, दोनों में से आर्मेनिया के साथ में कोई भी मार्क 1A तेजस का डील को लेके बातचीत नहीं हो रहा था। ठीक है, the first known appearance of the rumor can be traced to Pakistani social media handles which claimed that Armenia was cancelling a supposed तेजस डील आफ्टर क्रैश। ठीक है, तो ऐसी कोई भी, यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आर्मेनिया हैज बीन ड्रैग्ड इनटू स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द इंडियन फाइटर जेट। इसके पहले भी आर्मेनिया ने सुखोई 30 MKI को लेके भी बातचीत हो रही थी, लेकिन उसको भी यहाँ कहा जा रहा है कि वो भी जो है आर्मेनिया ने उसको ऑफिशियली डिनाई कर दिया था। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कोई बातचीत दोस्तों हो ही नहीं रही थी, तो बात आएगा कहाँ से उसको हटाने का और उसको चलाने का। तो ये जो है मामला यहाँ पे मीडिया। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा था वो ये है कि मोदी जो है उसके मुल्क में पुतिन ने आने से इनकार कर दिया। पुतिन ने आना था दिसंबर में, रूस के सदर पुतिन ने, और उसके इनकार के बाद ये खबर वैसे मैंने ही आपको सबसे पहले दी थी
अच्छा, अ, क्या? और उसके इनकार के बाद अब इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने, जो कसाब है, जो जालिम है, जिसने नस्लकुशी की है, उस बंदे ने आना था, उसने भी इनकार कर दिया। और दोनों की हाँ, तरफ से जो इनकार आया हाँ, है, एक ही रीजन बताई गई है, वो है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी का मसला है कि उन्हें कहीं मार ना दिया जाए, कोई निशाना ना बना ले। अब मैं तो देखो अब यहाँ जो पे पाकिस्तान अभी पुतिन ने कहीं मना नहीं किया सर। पुतिन अपने टाइम के हिसाब से ही आएंगे। ठीक है, जो दिसंबर में बोला गया है, दिसंबर के स्टार्टिंग में शायद पुतिन आ जाएंगे इंडिया। लेकिन जो नेतन्याहू की खबर है वो ऑफिशियली है सर, वो मानते हैं। वो लेकिन पोस्टपोन हुआ है सर, रद्द नहीं हुआ है। वो पोस्टपोन हुआ है, वो शायद 2026 में स्टार्टिंग में आएंगे नेतन्याहू। अरे भाई, तो उसका लेना देना सर इंडिया से नहीं है, वो सर गाजा हाँ, में जो मैटर चल रहा है वो उसके कारण सर पोस्टपोन्ड हुआ है। नहीं ठीक वो है। भी है साथ में। नहीं ये तो कंफर्म मैंने देखा है सर, दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है ना, उसके बाद हम्म दौरे को रद्द किया है, मतलब रद्द नहीं, स्थगित किया कर दिया है, थोड़ा सा टाइम टाइम आगे हम्म बढ़ा दिया है उसको लेकर। हम्म बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ हम्म, ठीक, नहीं देखो, वो दिल्ली ब्लास्ट से सर इसको लिंक किया जा रहा होगा। ठीक है। हम्म। लेकिन एक्चुअली में दिल्ली ब्लास्ट से उसका लेना देना नहीं है सर। ऑलरेडी हमास और गाजा वाला टॉपिक भी आपको पता है, फिर से अटैक हाँ करा। वो तो चल ही रहा है, वहां पे चल ही रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे आपको चलते आखिरी खबर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया के हैं। फौज के, अब देखें, कोई फौज का सरबराह या कोई फौजी जो हाँ सोल्जर सुनना होता है, भाई। जो ट्रू सोल्जर होता है, वो कभी कहता है कि मेरी जमीन का 1 इंच भी कहीं जाए? कभी नहीं नहीं। कह सकता वो। देना तो दूर की बात है, वो बात ही नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता। हम्म, वो तो होता ही इसीलिए है, वो तो अपनी जमीन, अपनी अपने वतन की हिफाजत के लिए जान देने के लिए आता है ना, हम्म। कि मैं इस जमीन का एक टुकड़ा किसी को देना तो दूर की बात, दुश्मन उस पर पांव भी रखेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मैं उससे टकरा जाऊंगा। लेकिन ये क्या बंदा है, ये उपेंद्रा द्विवेदी, उनका जो आर्मी चीफ है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए चूंकि चाइना उसकी मदद कर रहा है, तो चाइना को पीछे हटाने के लिए अरुणाचल प्रदेश दे दो। यानी कि वो अपने मुल्क का एक हिस्सा दूसरों को देने को तैयार है। ये सोल्जर क्या होता है, ये स्पाई होता है, अरे फिर यार। वो ऊपर से आर्मी चीफ। तो ये है मोरालिटी, और ये है उनका मोरल, और ये है उनकी अच्छा। फौज। तो सरेंडर है, हाँ, ये सीधा सीधा सरेंडर है कि उनको दे दो अरुणाचल प्रदेश, ताकि उनको खुश करो, और पाकिस्तान के साथ फिर वो, पाकिस्तान का वो साथ नहीं देगा उसको, वो पीछे हट जाएगा, फिर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, अभी फिर भी सुनना। देख लेंगे। अगर फर्ज करें ये वो इस तरह सोच के वो कर भी लेते हैं, वो करते हैं जी, चलें जी, फर्ज कर लेते हैं, तो पाकिस्तान अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता क्या? अच्छा। हमने पिछली जो जंगें हैं, सिवाय 71 के, जो कि जाहिर है कि वो जंग नहीं थी, वो सिविल वार साजिश अंदर थी। से हो चुकी थी। साजिश थी तो इंडिया हमने की। कौन सी जंग हारी है भाई आपके मुकाबले में? हमने तो इंटरनेशनल जंगें जीती हुई, आलमी जंगें जीती हैं हमने। हाँ रूस के बिल्कुल। साथ जंग जीती है, सही आलमी बात जंग है। है, यानी कि सुपर पावर के साथ है। हाँ हाँ, अरे अमेरिका के साथ भैया, जंग की है, अमेरिका से जीती हुई है। अरे भाई हाँ साहब तभी आप तो यार। जंग जीती है, सारी की सारी जंगें नहीं जीती है भाई, पाकिस्तान अमेरिका ने। तो जंग जीते हैं, भारत से कहाँ हारे हुए हैं यार। बेकार की हम्म। बातें हैं यार, डीसी फालतू की बातें करते हैं हम लोग यार, कि अब पाकिस्तान बताओ हारा है। यार, एआई से खुद ही एडिट करते हैं। उपेंद्र दुबे जी का जो वीडियो है, खुद से एडिट कर दिया, खुद से सोशल मीडिया पे फैला दिया इन लोगों ने कि देखो देखो देखो, अरुणाचल नहीं, प्रदेश को चाइना एक, को देने की बात कर रहे हैं। देखो ये तो कॉमेडी की बात है डीसी, ठीक है चलो, वो पाकिस्तानी तो हाँ। इतनी हर मतलब यही कर ही सकते हैं हरकतें ऐसी ऐसी। लेकिन एक बात हम्म, समझो इस चीज को डीसी, कि हम्म, हम केवल फैक्ट चेक करने में ही लगे हुए हैं सर। हम्म, हम एक्स के बिल्कुल। ऊपर में, यूट्यूब पे हम केवल फैक्ट चेक करने में ही लगे हुए हैं। हमारी तरफ से कुछ नहीं जा रहा है ऐसा ना, जो पाकिस्तानी बकवास कर रहे हैं इसी टाइप से हमें भी कुछ करने की जरूरत है यार। इमरान खान वाला कल का मैटर, गौरव भाई देखो यहाँ पे खुल के हम बोल सकते हैं, खैर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान कहीं सेफ्टी कर दिया गया शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसको हम बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखा सकते थे ताकि पाकिस्तान के अंदर कुछ होता, तगड़ा होता। नहीं, मेरा कहना है सर कि पाकिस्तान जो है हर 2 दिन पे कोई ना कोई हमारे आर्मी चीफ का, हमारे सीडीएस का, हम्म। किसी लीडर का, फेक कुछ वीडियो फेक एडिट। लेटर, कहीं फॉरेन किसी का हम्म। भी यार इस्तेमाल कर करके 1-2 दिनों तक मस्त उसको पूरा फैलाता है, फेक न्यूज हाँ पूरा चलाता है, फैलाता है चाइना भाई। भी उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और हम बस फैक्ट चेक ही कर रहे हैं बैठ के। फैक्ट चेक कर हम रहे हैं क्या कर बस। रहे हैं, बीजेपी का आईटी मीडिया मतलब मीडिया सेल जो है वो कांग्रेस को ताड़ रहा है, हाँ और यही जो चल रहा है कांग्रेस सर। वाली आईटी सेल है वो बीजेपी को वो ताड़ रही है, बीजेपी को। लेकिन देश का नैरेटिव कुछ है ही नहीं सर। नो, कुछ नहीं है सर। तो ऐसे कैसे काम अब चलेगा भाई?
नहीं यार, ठीक है ना यार, वोट के चक्कर में सब कुछ फ्री दे रहे हैं यार, कुछ अपने लोग भी बिठा दो यार, ताकि देश के लिए कुछ काम हो यार। कोई आईटी सेल देश के लिए भी बना दो यार एक, है ना, जो पता देश नहीं के यार काम क्यों आए यार। नहीं। बिल्कुल यार, एक अपना देश का भी तो, अपना देश का नैरेटिव होना चाहिए, फैक्ट चेक करने के लिए भी, जो फेक न्यूज आ रहा है उनको फिल्टर फैक्ट करने चेक के लिए भी है या अपना फिर भी अपना नैरेटिव नैरेटिव लाना। फैलाने के लिए। बिल्कुल। बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं सर, पॉलिटिक्स बस लगे हुए हैं, तुम फलाना तो मोदी, ये तो राहुल, ये तो फलाना, ये तो ढिकाना, ये बस यही चल रहा है भाई सर, किसी के लिए इंडियन देश गवर्नमेंट मैटर ही नहीं है चाहे अब। सिर्फ 10,000 लोग बिठाने हैं आपको, 10,000 लोग ही भाई साहब पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे, पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। बिल्कुल। नहीं चलो ठीक है, इस बात को एग्री करेंगे, फैक्ट चेक हो रहे हैं, लेकिन कितने देर के बाद हो रहे हैं सर? न्यूज स्प्रेड होने के 24 घंटे के बाद जाके वो आता है कि 24 यार ये घंटे तो बाद। फेक न्यूज था। क्या हम्म। हर लोग जो, जिसने शॉर्ट्स के द्वारा, जिसने वीडियो के द्वारा उस न्यूज को देख लिया और दोबारा कहीं वो ना देख पाया, वो 10 लोगों को वो कहेगा, ऑफिस जाएगा तो अरे यार ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं यार कि फ्रांस ने मना कर दिया यार, बेइज्जती कर दिया हमारा राफेल देने से भाई साहब। हम्म। 24 घंटे तो वो 10 लोगों को बताएंगे ना भाई साहब, जाके अपने ऑफिस में, घरों में, बिल्कुल। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इन चीजों को। अब 24 घंटे के बाद पता चलेगा फेक न्यूज है, हो सकता है उसमें 8 लोग तो मान चुके होंगे उस चीज को। बिल्कुल मान चुके होते हैं सर, बहुत लोग मान चुके होते हैं। तो यार ये, ठीक है। ओके भाई लोग, देखो हमारा काम है वो, हम अपना काम करते रहेंगे, फन के हाँ भाई, साथ में, कम से कम मजे के साथ में आप ही लोग इनको पेलते सपोर्ट करो रहेंगे। यार। हाँ। हम्म। बाकी आप सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही है कि भाई आपसे तो हमें यही चाहिए, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहो वीडियो को, ताकि जो हकीकत है वो लोगों के सामने आ सके। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर, ये तो इम्पोर्टेंटली आपको करना ही करना है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।